हर रोज की तरह आज भी ऑफिस से आते ही संजय की मां कावेरी जी ने उसकी चाय उसके कमरे में ही पहुंचा दी, क्योंकि शायद ही कभी संजय ने अपने माता पिता के साथ बैठकर चाय पी होगी। माँ पिताजी को लगता था कि बेटा ऑफिस से आकर थक जाता होगा, इसीलिए कमरे में चाय देना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपनी चाय लेकर संजय की माँ उसके पिताजी के साथ बरामदे में बैठकर बातें करने लगी। ये नित्य प्रतिदिन का नियम था। संजय के आते ही उसकी माँ कावेरी जी चाय बनाती और तीनों चाय पीते। हाँ, ये बात अलग थी कि संजय अपनी चाय कमरे में ही मंगवाता था। संजय को अपनी पर्सनल लाइफ में किसी की बेदखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, फिर चाहे वो उसके माँ बाप ही क्यों ना हो। संजय के पिता राम सिंह जी एक छोटे से किसान थे। उनके सपने छोटे थे और इच्छाएं भी छोटी थीं, लेकिन बेटे के मामले में उन्होंने हर चीज़ को बड़ा रखा था। बेटे को बड़े स्कूल में पढ़ाया, अपना पेट काट कर पैसे जोड़े और बेटे को उच्च शिक्षा अच्छे कॉलेज से प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। ये राम सिंह जी की मेहनत का ही फल था कि आज संजय मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर पहुंच चुका था। पूरे गांव में संजय के समान कोई पढ़ा लिखा नहीं था। शायद इसी बात का घमंड संजय के अंदर समाया हुआ था। अक्सर राम सिंह जी संजय की पीठ पर हाथ रखकर गांव वालों के सामने कहते कि आईसन बहुत पढ़ा लिखा है। तभी संजय चिढ़कर कहता, आईसन नहीं माईसन होता है पिताजी, आपको तो इतनी सी भी अंग्रेजी नहीं आती। बेटे की बात सुनकर भी राम सिंह जी सदा इन बातों को नज़रअंदाज कर देते थे। उन्हें लगता था कि संजय अभी बच्चा है, वो मजाक में उनसे ऐसा कहता है, इसलिए वो सदा उसके बातों को टाल जाते थे। कई बार गांव वाले राम सिंह जी को कहते कि जिस बेटे पर तुम्हें इतना नाज है वही बेटा तुम्हारी खिल्ली उड़ा रहा है, लेकिन राम सिंह जी हंसते हुए उनकी बातों को सदा ही टाल जाते थे। उन्हें लगता शायद गांव वाले पिता और पुत्र में अनबन करवाना चाहते हैं। संजय अपनी योग्यता का दारोमदार खुद अपने को मानता था। उसका मानना था कि उसके मेहनत उसके लगन के कारण ही आज उसे ये मंजिल मिली है। अपनी इस उन्नति के पीछे वो कहीं भी किसी भी मोड़ पर अपने माता पिता का कोई भी सहयोग वाजिब नहीं मानता था। उसे हमेशा यही लगता था कि आखिर किया ही क्या है उसके माता पिता ने उसके लिए। वो तो सिर्फ अपनी मेहनत के कारण ही इस मुकाम तक पहुंच पाया है। वो ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक माँ की आवाज़ से उसके विचार भंग हुए। कावेरी जी उसे डिनर के लिए बाहर बुला रही थी। हाँ माँ, आ रहा हूँ, संजय ने कमरे से ही आवाज़ लगाई। थोड़ी देर में फ्रेश होकर संजय खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ बैठा। कावेरी जी खाना परोस चुकी थी। संजय धीरे धीरे खाना खाने लगा तो कावेरी जी ने कहा, संजय छोले कैसे बने हैं बेटा? आज खास तुम्हारे लिए ही छोले भटूरे बनाए हैं, तुम्हें बहुत पसंद है ना? तो संजय ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया और फिर खाने में मगन हो गया। संजय के माता पिता उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ध्यान रखते थे। तबीयत खराब हुई नहीं कि तुरंत उसके लिए दवा का इंतजाम कर देते। बहुत ही प्यार से पाला था उन्होंने उसको। वहीं दूसरी तरफ संजय स्वार्थी किस्म का था। उसे माता पिता के प्यार और दुलार की तनिक भी चिंता नहीं थी। वो उनकी परवाह ही नहीं करता था। संजय की माँ ने पूछा, तुम्हारा सम्मान समारोह कब है बेटा? तो संजय ने ना नुपुर करते हुए जवाब दिया, परसों है। संजय की माँ ने कहा, हम भी उस दिन तुम्हारे साथ जाएंगे। हालांकि संजय नहीं चाहता था कि उसके माता पिता उसके इस प्रोग्राम में शामिल हों, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर ने स्पेशल कार्ड संजय के माता पिता के लिए भिजवाया था। तभी से उसके माता पिता बहुत अधिक उत्साहित दिखाई दे रहे थे। और दिखे भी क्यों ना, उनके लाडले बेटे की प्रगति पथ पर बढ़ते कदमों को देखते हुए माता पिता को कितनी खुशी होती है, इस बात का एहसास शायद संजय को नहीं था और शायद कभी होगा भी नहीं। और हो भी कैसे, उसने कभी माता पिता की तरफ आदर का भाव ही नहीं रखा था। 2 दिन बाद संजय तैयार होकर 1 घंटे पहले ही रवाना हो गया। जाते समय राम सिंह जी ने पूछा, इतनी जल्दी हम लोगों को लेकर नहीं जाओगे क्या? तो संजय ने जवाब दिया, मुझे पहले बुलाया है, आप लोग बाद में आ जाइएगा।
ये सुनकर राम सिंह जी को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। अरे बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, कई बार अचानक से कुछ भी बोल देते हैं, ध्यान नहीं देते। जल्दी बुला लिया होगा कंपनी वालों ने, इतना बड़ा सम्मान है बेटे का, कोई छोटी बात थोड़ी ना है। राम सिंह जी ने अपने आप को तसल्ली दी। एक ही तो बेटा था, अगर उससे नाराज हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। इसीलिए बेटे द्वारा किए गए तिरस्कार को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। अरे भाग्यवान, अच्छी सी साड़ी पहनना, संजय की माँ जो ठहरी, हजारों लोगों की निगाहें तुम पर भी तो रहेंगी। राम सिंह जी ने कावेरी जी को आवाज़ लगाते हुए कहा, तो कावेरी जी ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया और बोली, आप भी थोड़ा जल्दी कीजिए, कहीं हम लोग लेट ना हो जाएं। लेट से पहुंचने पर शायद संजय बुरा मान जाएगा और हम पूरा फंक्शन भी नहीं देख पाएंगे। और हाँ जी, वो आपकी लाठी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। अरे भाग्यवान, मेरी लाठी तो मेरा संजय बेटा है, मुझे इस लाठी की क्या ज़रूरत है। तो कावेरी जी ने कहा, बाहर जाते हो तो इसे ले लिया करो, अपना सहारा खुद बनने की कोशिश करो। मैं हजारों बार कहती हूँ कि संजय के ऊपर निर्भर मत रहो। आज यहाँ तो कल कहीं और चला जाएगा, फिर पछताना पड़ेगा। किसी के ऊपर निर्भर रहने की आदत मत डालो। अच्छा भाई ठीक है, चलो आज के दिन तो मत डांटो मुझे, वरना मूड खराब हो जाएगा, कहकर राम सिंह जी हंसने लगे। कुछ देर बाद दोनों तैयार होकर अपने बेटे संजय के समारोह में पहुंचे तो सबसे पीछे एक खाली सीट दिखाई दी। तो राम सिंह जी ने कहा, भाई हम संजय के माता पिता हैं, क्या हमको यहाँ सबसे पीछे बैठना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए कहा, जी सर ने ऐसा तो कुछ हमें नहीं बताया, आप अभी फ़िलहाल यहीं बैठ जाइए, फिर आपको बुलाया गया तो आगे व्यवस्था करवा दी जाएगी। ये सुनकर राम सिंह जी को गुस्सा आया, लेकिन करते भी क्या, एक तो अनजान जगह, ऊपर से बेटा भी बहुत दूर बैठा था, उसे बुला भी नहीं सकते थे। कावेरी जी ने समझाया, आप चिंता क्यों करते हैं जी, अभी हमारी आंखें इतनी बूढ़ी नहीं हुई हैं कि हम देख ना पाएंगे, हमको यहाँ से ज़्यादा अच्छा दिखेगा, आप बैठ जाइए, देखिए समारोह भी शुरू हो गया है। राम सिंह जी तो चाहते थे कि वो बेटे के साथ बैठे, ताकि गर्व से सबके सामने अपना सीना फुलाकर कह सके कि संजय आइसन, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। ये सोचकर राम सिंह जी चुपचाप अपनी चेयर पर बैठ गए और समारोह की गति को देखने लगे। तभी संजय माइक के सामने आकर खड़ा हुआ। उसने कंपनी की प्रगतियों को गिनना शुरू किया। उसने बताया कि हमारी कंपनी अपनी उन्नति के शिखर पर बढ़ती जा रही है। आज की प्रतियोगिता के दौर में कंपनी का इस तरह से बढ़ना सच में काबिले तारीफ है, और भी न जाने क्या क्या। इसके बाद उसने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को बुलाया और कहा कि वे कंपनी की उन्नति के बारे में प्रकाश डालेंगे कि किन किन कठिनाइयों से होते हुए भी कंपनी आज इस मुकाम पर है। इतना कहकर वो अपनी सीट पर बैठ गई। समारोह के अगली कड़ी में डायरेक्टर साहब अपनी कुर्सी से उठकर आए और उन्होंने बताया कि कंपनी को आगे बढ़ाने का, उन्नति के शिखर पर पहुंचाने का पूर्ण श्रेय संजय को जाता है। संजय के ही कारण आज हम उन्नति के पर्चे लहरा रहे हैं। आज संजय को हम सम्मानित कर रहे हैं। इसके लिए संजय की निष्ठा, मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति ही उत्तरदायी है, कहते हुए डायरेक्टर ने एक स्मृति पत्र, 1 लाख का चेक और एक फ्लैट के साथ संजय को सम्मानित किया और बताया कि यह हमारी कंपनी का उभरता हुआ सितारा है। कहते हुए उन्होंने संजय को गले से लगा लिया। इसके साथ ही डायरेक्टर ने संजय से पूछा कि संजय, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो संजय चाहता ही नहीं था कि कोई उसके माता पिता के बारे में जाने, लेकिन डायरेक्टर के बार बार पूछने पर उसने कुछ सोचते हुए कहा कि शायद माता पिता लेट हो गए हैं, इस कारण से वो नहीं आ पाई। लेकिन ये सारी बातें माइक पर हो रही थी और राम सिंह जी को भी सब कुछ सुनाई दे रहा था, इसलिए वो अपनी कुर्सी से उठे और ज़ोर से बोले, संजय मैं आया हूँ, मैंने तुझे निराश नहीं किया बेटा। कहते हुए राम सिंह जी धीरे धीरे स्टेज तक पहुँचे तो डायरेक्टर ने राम सिंह जी से कहा
कि आज आपके संस्कारों की वजह से ही संजय इस मुकाम तक पहुंच पाया है। यह सुनकर आज राम सिंह जी को अपने आप पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि मेरी मेहनत सफल हो गई है। मैंने संजय को इतना पढ़ाया लिखाया जिसके कारण आज मुझे स्टेज पर सबके सामने इतना सम्मान मिल रहा है। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। तभी डायरेक्टर ने राम सिंह जी से कहा, आप आज इस सभा में उपस्थित हैं तो युवा शक्ति को संबोधन करें कि वो किस तरह संजय की तरह से अपने जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकें। तो राम सिंह जी उसी अंदाज में बोले, संजय आइसन, पिता का इतना कहना था कि संजय झल्ला पड़ा। पिताजी, कितनी बार कहा है आइसन नहीं माइसन होता है। आप अभी तक इतनी सी अंग्रेजी नहीं सीख पाए हैं। मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि अगर बोलना नहीं आता तो क्यों बोलते हैं, क्यों करते हैं दिखावा सबके सामने। संजय के मुंह से यह सुनकर सभी लोग स्तब्ध खड़े थे। जिस संजय का गुणगान डायरेक्टर तक करते हुए नहीं थक रहे थे, अब उसी संजय के मुंह से इस प्रकार के वाक्य सुनकर सब लोग हैरान थे। अब माइक की कमान डायरेक्टर के हाथ में थी। उन्होंने कहा, संजय, अपनी गरिमा में रहने की कोशिश करो। पिता हैं वो तुम्हारे, कोई चलते फिरते रास्ते का इंसान नहीं। और अगर रास्ते का इंसान भी हो तो इंसानियत की खातिर एक शिक्षित इंसान की तरह बातें करो। तुम तो सहनशीलता की सारी सीमाएं लांघते जा रहे हो। मैंने तुमसे ऐसी आशा कभी ना की थी। ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। हम अपने माता पिता का इस तरह से अपमान करेंगे? वो हमसे बड़े हैं, वो अनुभवी हैं। उनके अनुभव से हमें अपने भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करना है, ना कि उन्हें ठेस पहुंचाना है। आज अपना अपमान होता देखकर राम सिंह जी को भी गांव वालों की बात याद आ रही थी कि बेटा तुम्हारी बेइज्जती करता है। और आज सबके सामने संजय ने ये बात प्रमाणित कर ही दी थी। राम सिंह जी हतोत्साहित और अपमानित होकर स्टेज से नीचे उतरने लगे। तो डायरेक्टर ने राम सिंह जी से कहा, आप कहाँ चल दिए जी? अभी आपका संबोधन समाप्त नहीं हुआ है। आप हमारे युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल हैं। आप अपना संबोधन पूरा करके ही नीचे उतरेंगे। संजय की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कहते हुए उन्होंने राम सिंह जी के सामने हाथ जोड़ लिए। तो राम सिंह जी ने कहा, शायद मेरे ही संस्कारों में कोई कमी रह गई थी। कहते हुए उन्होंने अपने आंखों से आंसू पोंछे और माइक के पास जाकर कहा, आइसन संजय बहुत मेहनती है, काबिल है। आप सबको भी अपनी मेहनत के बल पर संजय की तरह ही सफलता की सीढ़ियां चढ़नी हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। संजय को यहाँ तक खड़ा करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस खेत पर आज मैं मजदूरी करता हूँ, कल तक वो मेरा अपना खेत था, लेकिन संजय की पढ़ाई के लिए मुझे वो बेचना पड़ा। आज मेरा घर भी गिरवी रखा है। फिर हंसकर कहने लगे, जो काम आइसन कर सकता है वो माइसन नहीं कर सकता। ये बात मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। कहते हुए वे स्टेज से नीचे उतर आई। तभी डायरेक्टर ने कहा, एक पिता ईंधन बनकर पुत्र के लिए अग्नि प्रज्वलित करता है। वो उसे अग्नि के माध्यम से पुत्र को सोना बनाने का अथक प्रयास जारी रखता है। लेकिन फिर भी न जाने कौन सा प्रयास पुत्र को पसंद नहीं आता, जिसके कारण पिता और पुत्र के बीच की दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। ये सुनकर संजय का सर शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो सारी बातें जानता था कि उसके पिता ने उसे किस किस तरह से गरीबी में जीवन यापन कर उसके पढ़ने के लिए पैसे जुटाए थे। लेकिन आज वो अपने पद के अहंकार में अपने माता पिता के किए गए त्याग और बलिदान को ही भूल गया था। वो तुरंत जाकर अपने पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मुझसे गलती हो गई। मेरी आंखों पर अहंकार की पट्टी चढ़ गई थी। मैं अपने पद के अहंकार में अपने जन्मदाता को ही अपमानित कर बैठा। अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो आज मेरी पद प्रतिष्ठा किसी काम की नहीं है पिताजी। आखिर पिता तो पिता ही होते हैं। राम सिंह जी ने अपने बेटे संजय को पैरों में से उठाकर अपने गले से लगाते हुए कहा, बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते।
यह सुनकर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल गूंज उठा। तभी डायरेक्टर साहब ने कहा कि असली सम्मान तो तुम्हारा ये है जो तुमने अपने बाबूजी की नज़रों में कमाया है। तभी संजय ने प्रशस्ति पत्र और पैसे बाबूजी के हाथ में देते हुए कहा, बाबूजी, इस पत्र और इस सम्मान के असली हकदार तो आप ही हैं। यह सुनकर राम सिंह जी के आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और एक बार उन्होंने फिर से अपने बेटे को गले से लगा लिया। तभी डायरेक्टर ने फिर से कहा कि हमारे जीवन में माँ बाप वो अलीदान का चिराग होते हैं जो बिना मांगे ही उनकी हर ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं। अपने सपनों को भूलकर बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए माँ बाप जी जान लगा देते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, किसी पद पर पहुँच जाते हैं, तो वो माँ बाप के किए त्याग और बलिदान को ही भूल जाते हैं। बस याद रह जाता है तो अपना पद और प्रतिष्ठा। बच्चे ये भूल जाते हैं कि अगर उन्होंने उस पद पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ी हैं तो वो सीढ़ियां पिता ने ही लगाई हैं। खैर, समय रहते संजय को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने पिता को सम्मान देकर अपनी गलती सुधार ली। लेकिन सभी माँ बाप ऐसे भाग्यशाली नहीं होते, इसलिए बच्चों को हर हाल में अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उन्हें इज्जत और प्यार देनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में वो सिर्फ इज्जत और प्यार के ही भूखे होते हैं। ये सुनकर पूरे हॉल में एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।